अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर केमिस्ट्री बुक। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर के एंड पे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो राइट करवाए थे। हमने डिफरेंसेस लिखे थे किसके, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। और मैंने आपको डिटेल से बताया था कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो बेटे इसके अलावा हमने एंट्रोपी और एंथैल्पी में भी क्या जो मेन मेन उनके अंदर डिफरेंसेस थे वो भी मैंने आप लोगों को राइट करवाए थे। आज के लेक्चर में भी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ उनको नोट करो और वन बाय वन हम इनको लिखते भी जाएंगे। इन द एंड मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। बेटे ये लिखवाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि चांसेस है ना कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो जो मुझे लग रहा होता है कि ये पेपर में आ सकता है लेकिन वो बुक में इस तरह से दिया नहीं होता क्वेश्चन की फॉर्म में, तो मैं आप लोगों को वो साथ साथ हर चैप्टर के जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है मैं कोशिश करूँगी कि उसको रिटन फॉर्म में आपको जो है वो राइट करवा दूँ, ताकि अगर इन केस पेपर में वो क्वेश्चन आता है तो आप लोग वहाँ पे वरिड ना हो और आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। तो बेटे आज भी हम लोग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने लास्ट लेक्चर में भी दो इंपॉर्टेंट मैंने डिफरेंसेस आप लोगों को लिखवाए थे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, और दूसरा क्या था, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के। आज के लेक्चर में भी मैं आपको डिफरेंसेस जो है बेटे वही करवाऊंगी। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने दो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे। एक हम कह रहे थे, एक को हम कहते थे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, और एक कौन से थे जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस थे। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वो डिफरेंस मैं आप लोगों को आज बेटे करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ उन दोनों रिएक्शंस में क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं राइट करते जाओ और वन बाय वन हम इनको राइट करेंगे। तो लेट स्टार्ट बेटे। यहाँ पे आप उसी तरह एज यूजुअल दो कॉलम बनाएं। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या क्या कह लेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS, रिएक्शंस। अंडरलाइन कर लो। एक साइड पे हमने क्या लिख लिया, स्पॉन्टेनियस, और एक साइड पे हमने क्या मेंशन कर लिया, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हम वन बाय वन इनके डिफरेंसेस बेटे राइट करेंगे। पहला डिफरेंस इनका क्या कर लेंगे, हम इनकी डेफिनेशन ही कर लेंगे। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिफाइन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो भी आप जो है उसमें ये लिख सकते हो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन refer to the chemical reactions that occur without being driven by an outside force। इस साइड पे अगर हम लिखें इसका ऑपोजिट, अगर हम नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ जाएं तो हम क्या करेंगे, दे रेफर, दे यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस की बात हो रही है, दे रेफर टू द केमिकल reactions that require an energy input to proceed। They refer to the chemical reaction that requires an energy input to proceed। नंबर 2 पे हम क्या लिखेंगे, दे आर फेवरेबल, दे आर अनफेवरेबल। नंबर 3 पे हम क्या राइट करेंगे, डू नॉट रिक्वायर
energy input to proceed under set of conditions. In this case, require an energy input to proceed. क्लियर है बेटे, नज़र आ रहा है? साथ साथ आप लोग राइट करते जाओ, देन मैं आपको बाद में इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. नंबर 4 पे आप लोग क्या लिखोगे? द चेंज इन द gives free energy is negative. In that case, the change in the gives free energy is पॉजिटिव. ये हमने पढ़ा भी था बुक में, अगर आपको याद हो तो. नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 5 की तरफ. रिलीज द फ्री एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम. making it more stable. इस केस में क्या है? इंक्रीज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. क्लियर है बेटे? अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. नंबर 6, हैव अ नेगेटिव इंथैल्पी. इस केस में क्या है? हैव अ पॉजिटिव इंथैल्पी. बेटे ये मैं सिंबल डाल रही हूँ, आप लोग पूरा लिखना. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंथैल्पी. ठीक. नंबर 7, exergonic reactions. They are endergonic reactions. क्लियर. नंबर 8 पे बेटे हम चलते हैं. दे इंक्रीज द, या इंक्रीज एंट्रोपी लिख लो आप लोग. इंक्रीज एंट्रोपी. दे डिक्रीज, DE, डिक्रीज एंट्रोपी. क्लियर? आपको नज़र आ रहा है ना बेटे? आगे हम नंबर 9 लिखते हैं. नंबर 9 पे क्या लिखेंगे? अकर रैपिडली. RAPIDLY. और दे अकर more slowly. क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 10 डिफरेंस की तरफ. एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं. एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है? इसकी कॉमन एग्जाम्पल है कंबशन रिएक्शन. और इस केस में कौन सी एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन रिएक्शन. ऑक्सीजन रिएक्शन.
एक और डिफरेंस भी बड़ा नोटिसेबल है बेटे, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। द टोटल एनर्जी of the products is less than that of reactants. In this case, the total energy of products is higher than that of reactants. क्लियर है बेटे? आप लोगों ने साथ साथ उतारे। हमने क्या कर लिया, हमने रिएक्शंस जो मेन जो डिफरेंसेस थे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में जो थे, मैंने आपको वो सारे के सारे राइट करवाए। ठीक है, आप लोगों ने राइट कर लिए हैं। चलें हम लोग आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे? सबके पूरे हो गए हैं? ओके। हमने क्या लिखा, मैंने आपको क्या कहा था कि हमने बुक पे पढ़ा था, जब हमने गिब्स एनर्जी स्पेशली हमने पढ़ी थी, जब हमने पढ़ा था, क्या आप लोगों को याद हो, हमने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था। हमने डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस देखे थे। कुछ रिएक्शंस को हमने क्या कहा था, ये स्पॉन्टेनियस है, और कुछ को हमने कहा था ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। हमने ये बताया था यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी में कहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं रिएक्शंस, कहाँ पे नेगेटिव हो रहे हैं। तो उसमें हम उस टॉपिक में, उस लेक्चर में हम सारे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है बेटे, हमने डिटेल से ये पूरा टॉपिक स्टडी किया था। आज मैंने आपको इन दोनों रिएक्शंस में जो नोटिसेबल डिफरेंसेस हैं वो सारे मैंने आपको राइट करवाए हैं। आप लोगों ने ये एज इट इज़ अपनी अपने नोटबुक्स में उतार लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। डेट्स वाई हमने इसको भी प्रिपेयर करना है। हमारे पास क्या आता है, पहला यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस रेफर टू द केमिकल रिएक्शन डैट अकर विदाउट बीइंग ड्राइवन बाय एन आउटसाइड फोर्स। ये वो रिएक्शन है जिसको शुरू होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए आउटसाइड फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होती, ये खुद ब खुद ही हो जाते हैं। ठीक है, दे रेफर टू द केमिकल रिएक्शन डैट रिक्वायर्ड एन एनर्जी इनपुट टू प्रोसीड। और ये वो रिएक्शन है जो से खुद से नहीं स्टार्ट होते, बल्कि इनको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। स्पॉन्टेनियस खुद ही स्टार्ट हो जाएंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस को स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दूसरा हमने क्या कहा था, दे आर फेवरेबल, जबकि ये क्या है, दे आर अनफेवरेबल। ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर एनर्जी इनपुट टू प्रोसीड अंडर सेट ऑफ कंडीशन। डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है, टेम्परेचर है या प्रेशर है, जो भी डिफरेंट कंडीशंस हैं, हर कंडीशंस की जो भी आप अप्लाई करो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में एनर्जी इनपुट रिक्वायर्ड नहीं होती, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट एनर्जी ये रिएक्शन जो है ये स्टार्ट हो जाता है और आगे फर्दर प्रोसीड करता है। फिर हमने क्या पढ़ लिया, दूसरी चीज़ हमने क्या देख ली कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है बेटे, इनको एनर्जी इनपुट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। एनर्जी इनपुट इनको मिलेगा तो ये रिएक्शन स्टार्ट होगा और फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। विदाउट एनर्जी ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होते। नंबर 4 पे हमने क्या लिखा, द चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। किसमें, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। बट इन केस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी इज़ पॉजिटिव। जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या आएगी, वो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगी। रिलीज द फ्री एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम मेकिंग इट मोर स्टेबल। ये सिस्टम में से जो फ्री एनर्जी है उसको क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं और सिस्टम को ज़्यादा स्टेबलाइज कर देते हैं, ज़्यादा स्टेबल कर देते हैं। जबकि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है बेटे, दे इंक्रीज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, दे हैव अ नेगेटिव इंथैल्पी। इनकी जो इंथैल्पी आएगी उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी, लेकिन इनकी जो नॉन स्पॉन्टेनियस है इनकी इंथैल्पी क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। फिर आपके नंबर 7 पे लिखा, दे आर एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सर्गोनिक। अब एक्सर्गोनिक का मतलब क्या है, नई टर्मिनोलॉजी शायद आपके लिए हो या
हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो बेटे, एक्सर्गोनिक का मतलब क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रोसेस जो जहाँ से एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है, जब एनर्जी रिलीज होती है ना ड्यूरिंग रिएक्शन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सर्गोनिक कहते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रही है, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं, एंडरगोनिक कह रहे हैं, ठीक है। ये एक्सर्गोनिक का मतलब क्या हुआ, जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं वो एक्सर्गोनिक होते हैं, जो नॉन स्पॉन्टेनियस हैं वो क्या होते हैं, दे आर एंडरगोनिक। क्लियर। नेक्स्ट आपको मैंने क्या हमने राइट किया, हमने लिखा कि दे इंक्रीज एंट्रोपी। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये एंट्रोपी को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, एंट्रोपी को इंक्रीज करते हैं। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस है वो क्या करेंगे, वो एंट्रोपी को डिक्रीज करेंगे। अगला डिफरेंस हमने क्या लिखा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है दे अकर रैपिडली, यानी कि ये फ़ौरन हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाते हैं, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये जल्दी हो जाते हैं। और ये वाली रिएक्शन जो है इनको प्रोसीड करने में, स्टार्ट होने में टाइम लगता है, ये स्लो स्लो जो है आगे प्रोसीड करते हैं, जबकि ये बहुत तेज़ी से जो है वो कंप्लीट होते हैं। कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपको दी इन दोनों रिएक्शंस की। इसकी कॉमन एग्जांपल हमने क्या कर ली, कंबंशन रिएक्शन, और इसकी कॉमन एग्जांपल हमने क्या की, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, जब जो उनका रिएक्शन है आपस में जब वो कंबाइन होते हैं तो डैट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। वो कौन सी रिएक्शन है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। लास्ट में मैंने क्या डिफरेंस लिखा, द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन डैट ऑफ रिएक्टेंट। जो आपको पता है जो चीज़ें कंबाइन होकर रिएक्शन करी होती हैं, प्रोसीड करी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जब मिक्सअप होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या चीज़ बनती है, प्रोडक्ट। इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होती है, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ हायर देन डैट ऑफ रिएक्टेंट। इस केस में नॉन स्पॉन्टेनियस में बेटे प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो कम होती है। तो मैंने आप लोगों को क्या राइट करवा दिया, मैंने आप लोगों को मेन डिफरेंसेस जो हैं, मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो हैं वो मैंने आपको राइट करवा दिए। आपके पेपर में ज़रूरी है नहीं है कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ ही आ जाए, ये डिफरेंट टाइप से आ सकता है। सपोज हम ये कह सकते हैं कि डिफाइन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो बेटे ये मैंने डेफिनेशंस डिवाइड करवा ली। या आपके आ सकता है कि शॉर्ट में आ सकता है कि 2 या 3 डिफरेंस लिखें, तो बेटे आप कोई से भी 2-3 लिख सकते हो। और अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आप पूरे के पूरे डिफरेंसेस यहाँ पे लिखोगे। या इन केस इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट नोट ऑन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो बेटे आप ये सारे पॉइंट्स को नोट की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में बना के भी आप इसको राइट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री आपने मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत नोटिसेबल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको राइट करवाऊंगी। अगर आपको याद हो, हमने पढ़े थे इंथैल्पी चेंजेस। हमने डिफरेंट टाइप की इंथैल्पी चेंजेस जो हैं बेटे वो की थी, ठीक है, ऐसे ही है। उसमें से 2 इंथैल्पी चेंजेस जो थी, एक थी हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी हीट ऑफ फॉर्मेशन, और एक क्या थी, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंसेस भी आपके पेपर में अक्सर रिपीट होते हैं, तो मैं आपको इनके भी मेन जो नोटिसेबल डिफरेंसेस हैं बेटे वो भी राइट करवा रही हूँ। आप लोग मेरे साथ इनके भी राइट करो। यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे लो हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। क्या हेडिंग देंगे हम लोग, हीट ऑफ फॉर्मेशन, अंडरलाइन दिस। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। या इसको ये भी आप कह सकते हो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी अगर आपका है तो यही उस बात है, उसमें भी आपने यही डिफरेंसेस राइट करने हैं। नंबर 1 डिफरेंस हम क्या लिखेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज द चेंज ऑफ इंथैल्पी व्हेन, पहले इसकी डेफिनेशन दोनों की ना वो एक दूसरे से डिफरेंट है, वो ही एक डिफरेंस आपका हो जाता है। व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड is formed
from its constituent elements. क्लियर? ये हमने डेफिनेशन लिख ली किसकी? हीट ऑफ फॉर्मेशन की। अब हीट ऑफ रिएक्शन की तरफ हम आते हैं। इधर क्या लिखेंगे? मैं हीट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख रही, डायरेक्ट लिख रही हूँ। इट इज़ द नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट शुड बी एडेड or released during a chemical reaction. Clear? नंबर 2 पे हम क्या लिखेंगे? gives the change of enthalpy during the formation of a compound. इस केस में आप लोग क्या राइट कर लोगे? gives the amount of heat either added or removed from a system during a chemical reaction. क्लियर बेटे? ये फर्स्ट 2 डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को राइट करवाए। आगे भी फर्दर भी मैं इसके 2-3 आप लोगों को लिखवा देती हूँ ताकि अगर पेपर में आए तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है? और हम लोग क्या लिख लेते हैं? हम इसकी एग्जांपल एक लिख लेते हैं दोनों की। हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है? हीट ऑफ फॉर्मेशन में आप लोग क्या लिख सकते हो? सी प्लस, बेटे सी नज़र आ रहा है आपको? सी प्लस 2H2, ये क्या बनेगा आपके पास रिएक्शन में? मीथेन, ठीक है? और यहाँ पे जो डेल्टा H आएगी यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो आपकी है, इंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है? और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं फॉर्मेशन, ठीक है? ये क्या होगा आपका? -7408 किलो जूल पर मोल, ठीक है? इसी तरह ये हमने क्या लिख लिया? हीट ऑफ फॉर्मेशन की एग्जांपल लिख लिया। अब हीट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं लिखवाऊँ तो इस केस में हम लोग लिख लेते हैं H2, ठीक है, प्लस हाफ ऑक्सीजन। आपके पास क्या बनेगा? H2O। ये लिक्विड स्टेट में है, ये भी गैस में है और ये भी गैस में आपके पास। तो यहाँ पे जो डेल्टा H आएगा वो क्या होगा? -286 किलो जूल पर मोल। क्लियर? ये दोनों का एक एग्जांपल जो है वो हमने दोनों की कर ली है, हीट ऑफ फॉर्मेशन की और ये हीट ऑफ रिएक्शन की आ गई। फिर हम 4 पे चलते हैं। दोनों का सिमिलर है ये चीज़। क्या है? इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव में भी आ सकती है और नेगेटिव में भी आ सकती है। और इसमें क्या हो सकता है? और बेटे इसके कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, इसके इतने ही डिफरेंसेस आप लोगों के लिए, ठीक है? हमने क्या कर लिया?
हमने डिफरेंसेस राइट कर लिया किसके अंदर बेटे, हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। अब इसको भी हम लोग एक दफ़ा से पढ़ लेते हैं और मैं आपको इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला हमने क्या डिफरेंस देखा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन इज़ द चेंज ऑफ इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज़ फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है कि वो चेंज, वो इंथैल्पी चेंज जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, यानी कि एक है, दो एलिमेंट मिलके बनाते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट, या 3 एलिमेंट बनाएंगे, तो जो वहाँ पे इंथैल्पी चेंज आता है उस कंपाउंड को बनाने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरह जो हीट ऑफ रिएक्शन है ये क्या है, इट इज़ अ नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट शुड बी एडेड और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ऐड हो रही है या रिलीज़ हो रही है, उसको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। या इसको हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन जो है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंथैल्पी चेंज वन रिएक्टेड आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। किसी भी स्टैंडर्ड कंडीशन में जो रिएक्टेंट है वो कैसे कंप्लीटली जो है प्रोडक्ट में बेटे कन्वर्ट होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी मैं आपको समझाना तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हम कैसे कह सकते हैं कि वो इंथैल्पी चेंज जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड, जो मैंने पहले बताया, कंप्लीटली कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का बनना, तो प्रोडक्ट्स का बनना, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। नंबर 2 क्या लिखा मैंने, इट गिव्स द चेंज ऑफ एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो एंथैल्पी चेंज आता है वो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन से आइडिया उसका हो जाता है कि एंथैल्पी चेंज किस तरह का आया है। हीट ऑफ रिएक्शन के केस में क्या, इट गिव द अमाउंट ऑफ हीट आइदर एडिड और रिमूव फ्रॉम ए सिस्टम ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ हुई है या ऐड हुई है, वो आपको हीट ऑफ रिएक्शन से आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड में हमने क्या किया, हमने इन दोनों की एग्जांपल्स ली। यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल ली, कार्बन प्लस 2H, और ये क्या बनाया, मीथेन। और यहाँ पे जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो मैंने लिख दी उसकी वैल्यू, और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो है वाटर, यानी कि आपके पास बना है ये क्या है, H2 और O2 दोनों कंबाइन हुए और फेज भी चेंज हो गया, आपके पास वाटर बन गया। और यहाँ पे जो डेल्टा H है वो कितना है, -286। और ये दोनों में सिमिलर है कि ये वैल्यू जो है आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो है बेटे उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसी तरह जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये मैंने आपको डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस जो हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ रिएक्शन में जो डिफरेंसेस थे, कंपैरिजन भी हमारा हो गया, सिमिलैरिटी भी हमने बता दी और 3 डिफरेंसेस भी हमने राइट कर दिए। मैंने आपको इनके दरमियान में जो मोस्ट नोटिसेबल जो डिफरेंस थे वो मैंने आपको राइट करवा दिए। बेटे ये आपने एज इट इज़ अपनी नोटबुक्स में उतार लेने हैं। हमने क्या कर लिया, आज के टॉपिक में मैंने आपको 2 मेन डिफरेंसेस करवाए, एक करवाए स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और एक कौन से करवाए, नॉन स्पॉन्टेनियस के। और लास्ट लेक्चर में हमने कौन से किए थे, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के, और इंथैल्पी और एंट्रोपी के दरमियान में जो डिफरेंस थे वो भी मैंने आप लोगों को राइट करवा दिए। अब आप लोगों ने इन डिफरेंसेस को एक तो अपने रजिस्टर्स पे उतार लो, ठीक है आप लोग, ताकि आप लोगों के पास हमेशा ये रहें, और दूसरा इनको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है कि किसी भी तरह से क्वेश्चन आते हैं, MCQs भी आते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, डिफरेंस आते हैं, सिमिलैरिटीज़ आती हैं, तो आप लोगों के लिए वो लिखना जो है वो इंतहाई ईजी हो और आप लोगों को वो पहले ही आते हों, ठीक है। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी, ठीक है। इस टॉपिक के साथ ही, आज के लेक्चर के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी जो है बेटे एंड हो गया। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, स्पेशली इंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, हेस्ला, ठीक है। इसके अलावा बॉर्न हैबर्ट साइकिल जो है वो हमने सारा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ा। इस पूरे चैप्टर को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है, कोई क्विक चेक जो मैं आपको करवाए हैं उसमें कहीं प्रॉब्लम आता है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। बेटे आपको जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम फील होता है तो आप लोग मेरे से मस्ट पूछा करो, ठीक है। साथ साथ अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया करो, फिर एन एग्ज़ाम्स के टाइम जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट चैप्टर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें,
लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।